नमस्कार। आप सबों का ब्रजदांगी ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी जो पिछली जर्नी थी वो सोमनाथ और द्वारका की थी। और सोमनाथ के वीडियोस मैंने पहले आपके लिए इस चैनल पे अपलोड किया है और आज हम लोग द्वारका चल रहे हैं। तो हमने अहमदाबाद से स्टार्ट किया था। अहमदाबाद से पहले हम सोमनाथ गए और सोमनाथ के बाद एक दिन स्टे करके हम लोग अगले दिन द्वारका के लिए गए। तो जब द्वारका आप पहुँचते हैं तो एक अजीब सी अनुभूति होती है, एक अजीब सा अनुभव होता है। और छोटी छोटी पतली गलियों से दोनों तरफ आपके मार्केट लगे हुए हैं, रंग बिरंगी चीज़ें। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। और द्वारकाधीश का जो मंदिर है, आपको पता है बहुत पुराना मंदिर है और बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए द्वारकाधीश का मंदिर है और हम करीब शाम को पहुँचे थे और काफ़ी भीड़ थी। आप कहें तो दर्शन के लिए भी, अंदर भी बाहर भी। बट एक बार उनके दर्शन हुए तो मन को बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। सारा सफ़र, सारा थकान ऐसा लगता है कि दूर हो गया। और ये देखिए द्वारकाधीश के मंदिर के ऊपर जो पताका लहरा रहा है द्वारका में। तो हमारी जो जर्नी थी वो सोमनाथ के बाद जब हम निकले द्वारका के लिए, तो पोरबंदर का जो एक रास्ता होता है, जो हाईवे होता है, हाईवे है, उस रास्ते से हम निकले थे। और लेट मी टेल यू, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। जब आप जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही सोमनाथ से आप बाहर निकलते हैं तो आप समंदर के साथ चल रहे होते हो। तो आपके बाएं साइड समंदर है और आप सीधा चल रहे होते हो। तो वो आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। आपको ड्राइविंग का भी उतना ही मज़ा आता है अगर आप खुद की कार से जा रहे हैं। और बहुत ही सुंदर, और पूरे रास्ते आपको विंड मिल्स मिलते हैं। ये जो समंदर है, आप आराम से, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, आप लोग रुक के एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। बट ये सोमनाथ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और पूरे रास्ते आपको विंड मिल्स मिलेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा विंड मिल का जाल बिछा हुआ है, इतनी सारी पवन चक्कियाँ और हर तरफ, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छे अच्छे रोड्स। और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात रही कि थोड़े टाइम में बहुत अच्छी बारिश भी हुई। तो इस रोड का जो मज़ा आया, क्योंकि आपको एक खाली सड़क मिले और जब आप अ, टाटा की नेक्सॉन जैसी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपके पास एसयूवी हो, तो आपको उसका जो एक फीलिंग होता है एक अलग ही हो जाता है। और काफ़ी हद तक ये पूरा रास्ता मेरी वाइफ ने ड्राइव करके कवर किया और ये बहुत अच्छा रास्ता। आप देखिए, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कोई भीड़ नहीं। रास्ते में 2 टोल आते हैं। अमाउंट आई एम नॉट श्योर, मुझे अब याद नहीं, आई थिंक 50-60 रुपीज़ ही था। बट आप पूरा रास्ता देखो, आप देखो, आपको पूरे विंड मिल से विंड मिल्स मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है सोमनाथ से द्वारका जाने का। आपको बिल्कुल रोड ट्रिप करनी चाहिए यहाँ से और आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट मी टेल यू, बहुत मज़ा आएगा। और ये हम लोग द्वारका पहुँच चुके हैं और मंदिर दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़े। तो जब लोग पहुँचे तो पता चला कि मंदिर इस टाइम बंद होता है और शाम को 6 बजे के आसपास खुलेगा। तो हम लोग सुदामा सेतु के दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़े और ये सिलसिला चला। देखिए ये नदी के किनारे किनारे हम लोग जा रहे हैं। गोमती नदी के किनारे ये घाट बने हुए हैं और घाटों पे आप चलते हैं। और ये यहाँ पे आप बहुत सारे, चूँकि गोमती नदी है। लड़का का जो कोई वैल्यू नहीं है, देखिए खाली लड़कियों का कपड़ा, जहाँ देखिए लड़का पहनता ही नहीं है कपड़ा। कहीं कहीं लड़का का आइडिया नहीं है। चलो, सामने की तरफ देखिए सुदामा सेतु है और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहले मंदिर चलना है, ये फिर अंधेरा हो तो बंद हो जाए, कितने तक खुला रहता है। देखो 7:30 तक ही है, जल्दी टिकट लेके आओ। तो सुदामा सेतु जो है वो गोमती रिवर पे बना हुआ है और यहाँ पे आपको एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है। और बेसिकली आप कहें तो जैसे आपने हावड़ा ब्रिज देखा है, वैसा ही एक तरह से झूला पुल है जो कि 2 तरफ वायर पे और बंधा हुआ है और आप इस पे वॉक कर सकते हैं, वॉकअवे है।
तो आप गोमती रिवर को क्रॉस कर सकते हैं, इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। और इसके नीचे बहुत सारी वाटर एक्टिविटी है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको मिलती है। जैसे बोटिंग है, आप बोट चला सकते हैं, वाटर बाइक्स हैं, सो कपल ऑफ अदर वाटर्स एक्टिविटी। और यहीं पे लोग नहाते भी, चूँकि आप देखेंगे, देखिए सुदामा सेतु श्री कृष्ण जी के जो परम सखा थे सुदामा, उनके नाम पे उसका नाम सुदामा सेतु रखा गया। और इसका जो उद्घाटन है वो 11 जून 2016 को किया गया था। और बिल्कुल नया ही बना है, बहुत पुराना नहीं है, बट इसको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। और जैसे आप इसको क्रॉस करके जाते हैं, काफ़ी बड़ा ओपन स्टेज की तरह है। और आपको सामने वाटर एक्टिविटी के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज, आप कैमल राइड कर सकते हैं, डेजर्ट में मोटर राइड कर सकते हैं। तो आपको ये देखिए बहुत सारी एक्टिविटी मिल जाती है। देखिए आपको मैं वो पुल का एक एंगल, एक व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़। और लोगों को बहुत मज़ा आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। एंड आई शुड, अगर आप वहाँ जा रहे हैं द्वारका, तो एक नई चीज़ है जो आपके लिए है। भगवान के दर्शन के अलावा आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो एक अच्छी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको बता दूं, जब आप इस ब्रिज पे होते हैं और जब चल रहे हो और तेज़ हवा चलता है, तो थोड़ा बहुत लोग जब चलते हैं तो ये हिलता भी है। तो समटाइम्स आपको थोड़ा डर भी लगता है, थोड़ा मज़ा भी आता है। और आपको बहुत मज़ा आएगा एक्चुअली। मैं कहूँ तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन है यहाँ पे, जो देखने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आप द्वारका गए और आपने सुदामा सेतु नहीं देखा, तो मुझे लगता है आपने कुछ नहीं देखा। और बहुत अच्छे से वेल डिज़ाइन, नीचे वुडन क्राफ्ट है, दोनों तरफ रेलिंग्स लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। और पूरी तरह से एक वायर पे बंधा हुआ पूरा ब्रिज है आपका। और काफ़ी लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं आप, एक सेल्फी पॉइंट हो गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े होके सब लोग सेल्फीज़ लेते हैं, बातें करते हैं, लॉट मोर, मतलब बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और यहाँ से एक जो व्यू है, देखिए सामने आपको समंदर दिख रहा है, जो कि मैंने बताया अरब सागर के किनारे है। गोमती नदी और अरब सागर, तो गोमती नदी जो है वो अरब सागर में जाके मिलती है इस पॉइंट पे। और आपका जो सी व्यू है वहाँ पे, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये जैसा कि मैं बात कर रहा था सेतु की, तो ये एक तरह से सेल्फी पॉइंट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे लोग कतार में खड़े रहेंगे, फ़ोटोज़ लेते रहेंगे, सेल्फीज़ लेते रहेंगे। तो आज की डेट में जो होता है, एक नई जनरेशन होता है, एक पुरानी जनरेशन, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा समन्वय है वहाँ के संस्था की तरफ से या सरकार की तरफ से, आप कहें कि बहुत अच्छा। और मेरे मम्मी पापा साथ में थे तो उन्हें भी बहुत मज़ा आया। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सेतु के ऊपर से एक व्यू लिया है। मंदिर है सामने, देखिए अरब सागर, ये गोमती नदी जो है वो सागर में मिल रही है। और लोग यहाँ आसपास बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, उस तरफ एक्टिविटीज़ का पूरा एरिया देखिए आप, ऊँट आपको चलते दिख रहे होंगे, लोग किनारे किनारे चल रहे हैं। तो बहुत मज़ा आता है। और चूँकि मैं भी गया था, तो मैंने भी काफ़ी सारी राइड्स, मैंने कैमल राइड ली, डेजर्ट में मोटर बाइक चलाई, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं बहुत सारी बोट है, आपको शहर भी देख सकते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ से पूरा द्वारका आप कह सकते हैं विजिबल है। और ये दूसरी साइड जब हम बाहर आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा स्टेज की तरह बना हुआ है। ये जो वायर सामने दिख रहा है, इस वायर से वो पूरा जो इनका ब्रिज है वो बंधा हुआ है। और इसके नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ के लिए, आपको कैमल के लिए, मोटर बाइक के लिए, वो सब लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा भी नहीं कि बहुत महंगा है और आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बट आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंथुजियास्टिक है। और बहुत लोग, हर उम्र के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्ग होते हैं या बड़े होते हैं या बच्चे होते, नहीं, यहाँ पे हर उम्र के लोग। आप ये देख रहे गुब्बारा है, गैस गुब्बारा, जिसमें आपको बांध के ऊपर उड़ाया जाता है। तो बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यहाँ पे करने को बहुत कुछ है। मैंने थोड़े बहुत सिनेमेटिक व्यू आपके लिए लेने की कोशिश की है कि गोमती नदी के किनारे किनारे जो किनारा जाता है वो समंदर पे मिलता है। तो जब वो भी देखेंगे तो आपको उसमें बहुत, और रश काफ़ी था। जब मैं गया काफ़ी रश था। इनफैक्ट थोड़ा बारिश जैसा भी हो रहा था, मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी रश था। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि मोस्टली अगर आप, इफ़ यू आर ट्राइंग टू विजिट समवेयर इन विंटर, एज अ बेस्ट टाइम टू विजिट। बाकी आप साल में कभी भी जा सकते हैं। ये देखिए गोमती नदी के किनारे किनारे एक आप कह सकते हैं बांध बना, उसके ऊपर बैठने की बहुत सारे अरेंजमेंट है।
सामने वो मंदिर, मेन मंदिर का जो ध्वज है वो दिख रहा है, और उस तरफ बहुत सारे लोग, समंदर है तो लोग नहाने का, नदी में नहाने का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन चूंकि समंदर में जब ये नदी मिलती है घूमते जाके, तो समंदर की जो वेव्स है वो यहाँ तक आती है, तो लोगों को इस नदी में भी वो समंदर का मज़ा मिलता है। तो एक कहीं ना कहीं आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाता है, आपको आनंद आने लगता है। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, मतलब आपने नदी को सागर में आप मिलते देख रहे हैं, लोग उत्साहित हैं, लोग खेल रहे हैं, लोग नहा रहे हैं, लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब एवरीथिंग, आस्था से लेके मनोरंजन से लेके बच्चों से लेके हर चीज़ के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं द्वारका, और द्वारका पहुंचने के कई साधन हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, आप कहीं से भी आ रहे हो तो आप अगर द्वारका पहुंचना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद है, या आप राजकोट आ सकते हो, राजकोट से आप जा सकते हो। अगर आप द्वारका सोमनाथ एक साथ प्लान कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले द्वारका आइए, उसके बाद सोमनाथ आइए, और सोमनाथ आके आप दीव भी जा सकते हैं, कि सोमनाथ से दीव जो है उसकी दूरी 80 किलोमीटर ही है। तो आप अगर ऐसा कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप द्वारका जाइए, द्वारका आप घूमिए। द्वारका के बाद आपको भेंट द्वारका भी जाना होता है, उसके हम अगले वीडियो में करें कि भेंट द्वारका भी एक पूरा अलग एक्सपीरियंस है। ये मेरी बेटी बच्चे सब लोग उधर से घूम के वापस आ रहे हैं, समंदर देख के फ़ोटोज़ बना के, एंड देन वी आर गोइंग बैक अगेन। और बारिश स्टार्ट ही होने वाली थी थोड़ी देर में, तो अच्छा था, मतलब बहुत मज़ा आया। हाँ, तो मैं बात करती कि अगर आपको द्वारका पहुँचना है, मतलब अगर आप द्वारका सोमनाथ का टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें, द्वारका में आपको 2 दिन तो चाहिए। पहले दिन आप द्वारकाधीश के दर्शन करेंगे, बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अगले दिन आपको महादेव टेम्पल देखना है, इसके बाद आपको आगे जाके भेंट द्वारका जाना है। भेंट द्वारका के लिए आपको आधा दिन चाहिए, क्योंकि भेंट द्वारका आपको एक टापू है समंदर के बीच में, तो आपको उससे वहाँ जाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको 1 दिन का पूरा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हैं द्वारका, भेंट द्वारका, तो आप कर सकते हैं। अब शिवराजपुर बीच जो नया ऐड हो गया है, तो 2 दिन की एक्टिविटी अगर प्लान करें तो इट्स बेटर। 3 दिन है तो बहुत अच्छा है, बट 2 दिन में आप सारा कवर कर सकते हैं। शिवराजपुर बीच हो गया, द्वारका हो गया, भेंट द्वारका हो गया, और अगले दिन आप वहाँ से निकले तो आप सोमनाथ जा सकते हैं। सोमनाथ दर्शन करके शिवलिंग के अगले दिन के लिए आप दीव के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। देन रिटर्न में आप वापस से राजकोट होकर अहमदाबाद आके आप जहाँ भी जाना चाहें वो निकल सकते हैं। तो अगर बाहर से आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रूट होगा, आप आराम से जा सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी की थी, 1-2 एक्टिविटीज़ के वीडियो, ये मेरा कज़न राहुल, मेरी बेटी, और वो मेरी भगनी, तो दे और ऑल्सो वेंट ऑन बाइक। तो आप देखिए आपको अच्छा लगेगा कि आपको डेजर्ट में बाइक चलाने मिले, बच्चों को भी मज़ा आता है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने ट्राई किया एंड आई थोरली इन्जॉयड। मतलब आपको बिल्कुल जाना चाहिए यहाँ पे, अगर आप एडवेंचर के फ़ैन हैं, आप आस्था रखते हैं। यहाँ पर संगम है, आस्था और एडवेंचर का बिल्कुल एक संगम है, जो आपको एक बहुत अच्छा एहसास देता है, बहुत खुशी देता है, और आपको बहुत मज़ा आता है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वुड से वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको बहुत 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 मज़ा आएगा, ये तो मैं आपको बता दूं। हमने 2 दिन का स्टे किया था, एक्चुअली 1 दिन का स्टे किया था हमने। पहले दिन चूँकि हम पहुंच गए थे वहाँ पे कोई 1:30-2 बजे के आसपास, तो उसके बाद हमने जो है बाकी की एक्टिविटी प्लान की और हमने सब कुछ किया। और हाँ वीडियो आप बना लो, मैं चला। ये मैंने मोटर बाइक की राइड ली थी, और ये मेरी वाइफ और गिन्नी के साथ हम लोगों ने कैमल राइड ली। तो कपल ऑफ थिंग्स, तो हमने एक 1 नाइट का स्टे किया वहाँ पे। 1 नाइट स्टे करके अगले दिन हम लोगों ने चेकआउट किया और वी वेंट टू भेंट द्वारका। भेंट द्वारका से फिर हम लोग वापस अहमदाबाद की तरफ, चूँकि मैं अहमदाबाद से निकला था तो वापस अहमदाबाद की तरफ आ गए। बट ये पूरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे मॉम डैड साथ में थे, मेरी मामी साथ में थी, बच्चे थे, सबको बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया। और आशा करता हूँ कि इस ब्लॉग से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये कुछ ऐसा है कि आप जब ऊँट पे बैठते हैं तो वो ऊपर नीचे होता है, तो एक डर सा माहौल होता है, जो कि कई बार ये आपको बट मज़ा आता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, and
thank you everyone for watching, and thank you for your time. Thank you very much.